भगवान बुद्ध ने जो शिक्षाएं दी, तो जीवन दुख और दुख का कारण पुनर्जन्म होगा। दुख का कारण जो है वो इच्छाएं हैं। इच्छा के कारण को दूर करना होगा, और जब इच्छा पर काबू पा लिया जाता है तो कोई दुख, पीड़ा और पुनर्जन्म नहीं होता है। बुद्ध द्वारा भ्रमण किए गए स्थलों में बुद्ध ने जिन साम्राज्यों और राज्यों का भ्रमण किया, वे कौशल और मगध राज्य द्वारा शासित थे। श्रावस्ती कौशल की राजधानी, मगध की राजधानी राजगिरी, इन दोनों राज्यों के अंतर्गत आने वाले स्थानों में भगवान बुद्ध ने भ्रमण किया और शिक्षाएं भी दी। कपिलवस्तु, नालंदा, राजगिरी, मथुरा, वैशाली, गया, बनारस, बोध गया, साकेत, सारनाथ, चंपापुरी, कौशाम्बी, श्रावस्ती, कुशीनगर आदि अनेक जगहों पर विचरण किया। और विचरण करने के स्थान की बात करें तो उत्तर प्रदेश और बिहार तक इन्होंने, इनका राज्य मतलब कह सकते हैं भ्रमण सीमित रहा था, और इससे बाहर वो कभी नहीं गए थे। बौद्ध गया, बिहार, यहाँ निरंजना नदी के किनारे बोधि वृक्ष के नीचे राजकुमार को, सिद्धार्थ को ज्ञान यानी निर्वाण प्राप्त हुआ था। चंपानगर, बिहार, बुद्ध के कंदरक सूत्र, प्रसिद्ध सोनदंड सूत्र, जो सोनदंड सूत्र की शिक्षा इन्होंने दी थी। गया, बिहार, यहां बुद्ध ने अपना अग्नि उपदेश दिया था। गुरुपा बिहार में पड़ता है, जहां महाकश्यप जो बुद्ध के उत्तराधिकारी मैत्रेय या भावी बुद्ध की प्रतीक्षा में हैं, ये जो मैत्रेय हैं, जो भावी बुद्ध हैं, वो भगवान बुद्ध के उत्तराधिकारी के रूप में उनकी प्रतीक्षा में, मैत्रेय या भावी बुद्ध की प्रतीक्षा में महाकश्यप हैं। इंद्रसाल गुफा, ये भी बिहार में पड़ती है, जहां पर शक बुद्ध से अपने 8 प्रश्न पूछने आए थे, और बुद्ध ने शक्यपन्न को यहां पर शिक्षा दी थी। इंद्रसाल बिहार गुफा में इन्होंने ये शिक्षा दी। बिहार में एक जगह पड़ती है जेठियन। जेठियन, जहां बुद्ध और राजा बिंबिसार ने पहली बार, बिंबिसार राजा यहीं पे मिले थे बुद्ध से। 7वीं शताब्दी में यह स्थान जयसेन महानतम संत के आसन के रूप में प्रसिद्ध था। चीनी यात्री वैनस्यांग ने यहीं जयसेन के साथ अध्ययन करते हुए 2 वर्ष जेठियन में व्यतीत किए थे। कपिलवस्तु, जो कि नेपाल में पड़ता है, राजकुमार गौतम बुद्ध सिद्धार्थ ने अपने पहले 30 वर्ष यहीं पर बिताए थे। कपिलवस्तु में ही 4 दृश्य भी देखे थे। केसरिया बिहार में पड़ता है, भारत में सबसे बड़ा स्तूप भी है। बुद्ध ने अपने जीवन के अंतिम वर्ष में प्रसिद्ध कालाम सूत्र की शिक्षा दी थी, और ये स्थान केशकुत्त के नाम से जाना जाता था। परिनिर्वाण प्राप्त करने से पहले कुशीनगर जाते समय बुद्ध ने यहाँ वैशाली के लोगों को अपना भिक्षा पात्र या दान दिया था। इस बाद में इस घटना स्थल पर एक स्तूप का निर्माण किया गया। इस केसरिया स्तूप के फाहियान और वैनस्यांग दोनों ने दर्शन किए थे। कौशाम्बी उत्तर प्रदेश में पड़ता है। भगवान बुद्ध यहाँ कौशाम्बी में रुके थे, और ज्ञान प्राप्ति के बाद 6ठे और 9वें वर्ष में यहीं कौशाम्बी में उपदेश दिया था। कुशीनगर, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है, 80 वर्ष
की आयु में, यानी कि 483 ईसा पूर्व की में 80 वर्ष की आयु में साल के वन में बुद्ध की मृत्यु हुई और महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था। मुकुट बंधन चैत्य भी कहा जाने वाला रामभर स्तूप, वहां यहीं पर बुद्ध के अंतिम संस्कार का स्थल भी है कुशीनगर में। जिन्होंने दुख के बारे में बताया, उन्होंने कई स्थानों पर अपना भ्रमण किया और शिक्षा। रुम्मन देई जो शिलालेख है उसमें भगवान बुद्ध के जन्म की बात की जाती है, जो कि लुम्बिनी नेपाल में वह स्थान या उपवन था जहां भगवान सिद्धार्थ का जन्म हुआ था, जो आगे चलकर बुद्ध हुए। मथुरा उत्तर प्रदेश में है। केवल एक बार बुद्ध यहां आए थे। अंगुत्तर निकाय में वह कहते हैं कि मथुरा की 5 प्रतिकूल स्थितियां यहां पर उन्होंने बताई। एक तो भूमि जो है वो असमान है, दूसरा यहां बहुत धूल है, कुत्ते बहुत ही भयंकर हैं, यहां बुरी आत्माएं वास करती हैं, भिक्षा में भोजन प्राप्त करना मुश्किल है। तो मथुरा केवल एक बार भगवान बुद्ध गए थे और उन्होंने अंगुत्तर निकाय में इस तरीके का विवरण भी दिया है। नालंदा बिहार की बात करें, बुद्ध महाकश्यप या बुद्ध के उत्तराधिकारी से मिले थे और उनका मत परिवर्तन किया था। पटना बिहार कुशीनगर की यात्रा के दौरान कई बार यहां से गुजरे थे। पटना से भगवान बुद्ध प्रभोसा उत्तर प्रदेश में पड़ता है, जहां बुद्ध ने मौन रहते हुए अपनी 6ठी वर्षा ऋतु बिताई थी। जुआन जांग ने यात्रा संस्मरणों में उसका उल्लेख भी किया है। प्राग बोधि बिहार में पड़ता है। राजकुमार सिद्धार्थ ने यहां तपस्या की थी। धुंगेश्वर के नाम से भी ये जाना जाता है। राजगीर जो कि बिहार में है, बुद्ध के जीवन में घटित कई महत्वपूर्ण घटनाओं का दृश्य स्थल भी था। यह जैन तीर्थ स्थल के रूप में भी प्रसिद्ध है। संकस या संकिसा, बुद्ध तुसीता स्वर्ग से अवतरित हुए थे। तुसीता स्वर्ग से अवतरित हुए थे। माना जाता है कि बुद्ध ने अपनी मां को अभिधम्म पिटक की यहां पर शिक्षा दी थी। संकिसा या संकस में, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है, यहां पर भगवान बुद्ध ने अपनी मां को तुसीता स्वर्ग में लगभग 3 महीना यहां संकिसा में बिताए उन्होंने और फिर वो धरती पर वापस उतरे। यहां एक हाथी शीर्ष अवस्थित है संकिसा में। सारनाथ, यहां बुद्ध ने सारनाथ में हिरण्य पार्क में, हिरण पार्क जो पड़ता है, में अपने 5 साथी साधकों को मध्य मार्ग, 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग पर अपना पहला उपदेश ही दिया था। 5 साथी थे। एक तो कौंडिन्य थे, भद्दिया, बप्पा, महानामा और अश्वजीत। अश्वजीत को असांगी भी कहा जाता है और बप्पा को बसपा भी कहा जाता है। यहां पर इन्होंने मध्य मार्ग, 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग का पहला उपदेश यहां पर दिया था जब ज्ञान प्राप्त हुआ था। श्रावस्ती, इसी को सावत्थी भी बोलते हैं। तो यहां बुद्ध ने अपने अंतिम 20 वर्षों में से एक को छोड़कर हर वर्षा ऋतु का आनंद लिया था और यहां पर वर्षा ऋतु की बिताई थी। वह यहां जेतवन मठ में ठहरे थे, जो उन्हें एक धनी व्यापारी ने भेंट में दिया था। जेतवन मठ ही वह स्थान है जहां बुद्ध ने अपनी अधिकांश शिक्षाएं दी थी, उपदेश दिए थे। और बौद्ध धर्म का दूसरा पवित्र वृक्ष आनंद बोधि जेतवन मठ में ही स्थित है।
श्रावस्ती या सावस्ती उत्तर प्रदेश में 19 वर्षा ऋतु यहां पर बिताई और सर्वाधिक उपदेश यहीं पर दिए। दूसरा पवित्र वृक्ष आनंद बोधि वृक्ष भी यहाँ जेतवन मठ में है। तो इस तरीके से जेतवन मठ वो मठ है जहां पर सर्वाधिक शिक्षाएं बौद्ध ने दी हैं। 19 वर्षा ऋतुएं बिताई हैं। वैशाली वह स्थान है जो बिहार में है। कालाशोक ने द्वितीय बौद्ध परिषद भी यहाँ आयोजित की थी। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध प्रायः वैशाली आते जाते रहते थे और यह वह स्थान भी है जहां बुद्ध ने अपनी मृत्यु से पहले अपना अंतिम उपदेश दिया था, वैशाली में, जहां पर कालाशोक ने द्वितीय बौद्ध संगीत भी की थी का आयोजन भी किया था। इस तरीके से भगवान बुद्ध ने उत्तर प्रदेश और बिहार में जो बताया है, जो पाठ या लोगों को शिक्षाएं दी, उसका जो शिक्षा का सार है वो जीवन अगर है तो वो दुख होगा, दुख कब होगा, और दुख होगा तो पुनर्जन्म है, तो दुख का कारण है। दुख का कारण इच्छाएं हैं। इच्छा के कारण को दूर करना होगा, तभी हम सुख की अनुभूति कर पाएंगे। और जब इच्छा पर काबू पा लिया जाता है तो कोई दुख या पीड़ा या पुनर्जन्म नहीं होता है। तो इस तरीके से भगवान बुद्ध ने अपनी शिक्षाओं को इन स्थानों पर दिया। श्रावस्ती आपको याद रखना पड़ेगा जहां सर्वाधिक उपदेश दिए हैं, और वो सर्वाधिक उपदेश देने वाला एक जगह कह सकते हैं जो कि जेतवन मठ है, वो प्लेस है जहां से सर्वाधिक शिक्षाएं भगवान बुद्ध ने दी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।